हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन में देखिए एग्जाम्पल का है, इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन सेम पैटर्न के आते हैं, बस हो सकता है आपको ये इक्वेशन कुछ चेंज कर दें। तो यहाँ बोला है रूट है, रूट का मतलब है ये जो एक्स की वैल्यू है 1/2 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इक्वेशन में एक्स के प्लेस पर 1/2 रख दें, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करेगी मतलब इक्वेशन में रखने पर LHS RHS बराबर होगा। इस 5/4 को ट्रांसपोज करते हैं या पहले यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर लें उसके बाद कर लेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर मिलेगा हमें k/2 और यहाँ पर मिला माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाइड कर लें या उठा के हम राइट में भेज दें, फिर सिंप्लीफाइड कर लें, जो भी आप करना चाहें। तो मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो राइट में जाके प्लस का 5/4 और माइनस का 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 - 1 जो कि 4 ही मिलेगा। ये मिलेगा हमें k/2 इक्वल टू 4/4, 4 से 4 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमें मिला k/2 इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आया हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम जब आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, जो कि है 2। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, वैल्यूज ऑफ के, वैल्यूज बोला है फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा दें, इक्वल रूट्स में डी 0 होता है, दैट मीन्स b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। वैल्यू रखें तो देखिए ए के प्लेस पर 2 है, बी के प्लेस पर माइनस का के है और सी के प्लेस पर के है। तो हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इक्वल टू 0। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, यहाँ मिलेगा k² -8k इक्वल टू 0। वैल्यूज पूछा है दोनों, तो दोनों में से k कॉमन है, यहाँ बचेगा k -8 इक्वल टू 0। अब देखिए या तो ये 0 के इक्वेट करें या फिर ये, जब आप k को 0 के इक्वेट करते हैं तो एक वैल्यू k की 0 हो सकती है, और जब आप k -8 को 0 के इक्वेट करते हैं तो यहाँ से हमें k की वैल्यू 8 मिलती है। तो 0 भी मिल सकती है, 8 भी मिल सकती है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो एग्जाम में लिखेंगे हम आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन डी, 0 8 दोनों पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए बोला है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - √5x + 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या ऑप्शन है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, मोर देन 2 रियल रूट्स हैं, या कोई रियल रूट्स नहीं है। तो 3 कंडीशन होती है ABC, ये वाला तो होता ही नहीं, मोर देन 2 तो होता ही नहीं है। अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो A मिल रहा है 2, B मिल रहा है माइनस का √5 और C मिल रहा है 1। तो हमें पता है उसके लिए हमें D चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स b² - 4 इसी को निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो B का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -√5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1। माइनस के √5 का स्क्वायर प्लस मिलेगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस यहाँ पर 8 मिलेगा, तो ये हमें माइनस का 3 मिला, जो कि लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स वाली कंडीशन आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा ऑप्शन सी। ट्रिक लगा क्या करना है, तो फिर देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से ए और सी इन दोनों के साइन क्या है, सेम साइन है। ठीक है, सेम साइन है। और जो बी है आपका, बी, ये भी देखिए क्या है, ऐसी वैल्यू आ रही है जो नेगेटिव है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे b² का, तो ये तो आपका 4ac से छोटा ही आना है, राइट, 4ac से छोटा ही आना है, ये 4ac आपका बड़ा रहेगा, या मैं कहूँ कि b² जो है ये 4ac से छोटा ही आना है, राइट। ये दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो इस केस में जनरली हमें पता है कि रूट्स रियल नहीं मिलते हैं, जब ये सेम साइन मिलते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा नो रियल रूट्स की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी वाला। एग्जाम में लिखना है हम केवल लिखेंगे कि आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन सी, नो रियल रूट्स। ठीक है, डी के वैल्यू से पता चला हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट की कंडीशन क्या है कि डी की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, या फिर ये कहें कि डी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करें, जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिली वो हमारा आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए बी सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म अलॉन्ग विथ साइन लेना है। ऑप्शन ए में चेक करें हम तो बी का स्क्वायर हो जाएगा -3√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 9/4। इसको चेक करें तो देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 और √2 का स्क्वायर 2, ये हमें 9 इंटू 2 मिलेगा मतलब 18। यहाँ पर देखिए 4 और 4 कैंसिल हो गया -18, ये तो 0 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आई, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी वाले ऑप्शन में चेक करें तो देखिए बी वाले ऑप्शन में ए के प्लेस पर भी 1, बी के प्लेस पर भी 1 और सी के प्लेस पर -5। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो देखिए बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 ए और सी, ये मिलेगा 1, 2 बार नेगेटिव साइन होने से +20, क्या मिला हमें 21, यही पॉजिटिव वैल्यू मिली, मतलब यही आंसर है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आप चाहें तो सी और डी का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमें यहाँ तक मिल चुका है, तो मल्टीपल चॉइस में जहाँ आंसर मिल जाए वहीं स्टॉप कर दो, आगे का चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करना है तो हम जस्ट कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हैं। इसी वाले में देखिए A1 है, B3 है और C2√2 है, तो यहाँ पर हम अगर बी स्क्वायर करें तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4a और ये सी मिल जाएगा, ये मिलेगा 9 -16√2, ये नंबर 16√2 1.4, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे ही आप डी का चेक करेंगे तो देखिए बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा 9 और यहाँ -20, यहाँ भी नेगेटिव आंसर आने वाला है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ट्रिक लगाना है तो देखिए ए और सी का जहाँ पर डिफरेंट साइन है वहीं पर रियल रूट्स आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप ये कंडीशन लगाते हैं कि ए और सी जहाँ पर डिफरेंट साइन पे है वहाँ पर रियल रूट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब वहाँ पर रियल रूट्स ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अगर ए में देखें, बी में देखें, सी में देखें, डी में देखें, तो केवल बी वाले ऑप्शन में ए और सी के साइन डिफरेंट है, तो यही केवल रियल रूट दे सकता है। ठीक है, अगर केवल रियल रूट की बात करिए तो हमारा करेक्ट आंसर जो यहाँ पर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो आंसर लिखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14, ये होगा हमारा ऑप्शन बी। इक्वेशन चाहे तो साथ में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, मतलब हमें चेक करना है कहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है या फिर नेगेटिव है। इसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें। अगर a और c इनके साइन डिफरेंट है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो -4ac वाली टर्म है ये तो पॉजिटिव आ जाएगी, और जो b है उसका हमें स्क्वायर चाहिए रहता है, और स्क्वायर करने पर ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो जहाँ ए सी डिफरेंट साइन पर है वहाँ तो रियल रूट्स के ही चांसेस है। ठीक है, तो देखिए ए और सी डिफरेंट साइन कहाँ मिल रहे हैं, इस सी वाले में मिल रहे हैं, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस बी वाले में भी ए और सी का साइन डिफरेंट है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बच्चे कौन से, ए और ए, दोनों में देखिए ए और सी के साइन सेम है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे सेम साइन वाले में। अब इस सेम साइन वाले में चेक करें कि कहाँ पर हमें रियल रूट्स मिल सकते हैं और कहाँ पर नहीं मिल सकते। तो अब ए और सी को ही चेक करना है, तो देखिए ए को हम चेक करें तो यहाँ पर ए के प्लेस पर है 1, बी के प्लेस पर है -4 और सी के प्लेस पर है 3√2। तो हम डी को चेक करें दैट मीन्स b² -4ac को, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3√2, तो हो जाएगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, और √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 इस तरह से होती है। हम राउंड ऑफ में इसको 1.5 ले लेते हैं √2 की वैल्यू को, तो इसको 1.5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 12 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 16 से तो बड़ी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, 18 के लगभग आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल नहीं रह जाएंगे, यहाँ पर
नो रियल रूट्स वाली कंडीशन बन जाएगी, कोई रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब कोई रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं तो यही हमें पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सही कर देता हूँ, नो रियल रूट्स वाली कंडीशन। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। डी वाले में चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, वैसे तो आंसर मिल गया है। अगर हम डी वाले में चेक करें तो देखो बी का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 4, 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, और 4 4 16 और 3 48, जीरो मिल रहा है, नेगेटिव नहीं मिल रहा है, मतलब ये रियल रूट से यहाँ पर रियल है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन ए में रियल रूट्स नहीं मिल रहे। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए। अब चाहे 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एग्जाम्पलर का है, 4 रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट है, 1 रियल रूट है। तो 4 तो पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। एग्जाम्पलर का थोड़ा हॉट सवाल है, देखिए अगर आप यहाँ एक्स स्क्वायर कर रहे हैं और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, राइट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आपको वाई सपोज करना है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 5 इक्वल टू 0। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, केवल बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 1। इस 1 को आप ट्रांसपोज करें तो माइनस का 1 मिल जाएगा। अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, √-1। और स्क्वायर के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनरी होता है, राइट। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर y ही इमेजिनरी है तो x तो ऑब्वियसली इमेजिनरी ही होगा, मतलब रियल रूट्स नहीं है। यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो रियल नहीं है, इसलिए x भी जो है वो रियल नहीं रहेगा। तो x के कोई रियल वैल्यू नहीं मिलने वाली है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई रियल रूट नहीं मिलने वाला है, नो रियल रूट्स। ये हो, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए ही चाहिए, ये टर्म तो उस इक्वेशन में प्रेजेंट होना ही चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमें केवल एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे फोकस करना है। फर्स्ट वाले में देखिए लेफ्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर और राइट पार्ट में ये होल स्क्वायर है, इसको आप ओपन करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लेफ्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर मिल रहा है और राइट साइड में आपको ये a माइनस बी होल स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। बी वाले ऑप्शन में देखें, लेफ्ट पार्ट में माइनस का 2x स्क्वायर है, राइट पार्ट में देखें तो ये माइनस का x जब इस 2x से मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का 2x स्क्वायर ही देगा, दोनों तरफ आने से कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग, ये भी नहीं हो सकता है। सी वाले पार्ट में देखें, ये बोल रहे हैं के की वैल्यू -1 रख के, अगर के प्लेस पर -1 रख देंगे तो ये -1 + 1 के साथ में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये 0 हो गया एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर मिसिंग हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब डी वाला बचा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेफ्ट पार्ट में देखिए ये क्यूब है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, राइट पार्ट में a माइनस बी का होल क्यूब जब आप करेंगे तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सॉरी ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब लगेगा क्योंकि माइनस वाली टर्म है, तो यहाँ मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से टर्म बनेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ए क्यूब माइनस 3ab और मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, ये क्यूब वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर आप देखें तो ये माइनस का 3x² बन रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर लैप्स तो होने वाला नहीं है, प्रेजेंट ही रहेगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, जहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा हुआ रह गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है केवल। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इफ x = 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट है, मतलब जो ये वैल्यू है
x इक्वल टू 3 जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, की के लिए होता है, तो रूट होने से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स x के प्लेस पर आप 3 रख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है, 2k के साथ में 3, ये तीनों मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा, ऐसा लिख लिया तो इसको 2k और यहाँ पर 3 ब्रैकेट के साथ वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू 0 सिंप्लीफाइड करना है तो यहाँ मिलेगा 9 माइनस का 6k और माइनस का 6 इक्वल टू 0 प्लस का 9 माइनस का 6 ये तो माना 3 माइनस 6k इक्वल टू 0, 6k को ट्रांसपोज कर दीजिए तो 3 इक्वल टू 6k मिल गया, इस 6 को साइड चेंज कराएं तो मल्टीप्लाई वाला आके डिवाइड में 3/6 सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 तो हमें k की वैल्यू मिली 1/2, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। तो एग्जाम में हम लिखेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन बी 1/2, ये हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।